बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनाइटेड 100 सीसी का रिव्यू करेंगे। तो मैं आपको जल्दी से इसके फ़ीचर्स बताता हूँ और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, जो कि ऑलमोस्ट किसी भी वीडियो में नहीं बताएगी। तो अगर आप फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट पे देखें, इसका ट्यूबलेस टायर है जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसकी डिस्क ब्रेक है। बैक पे भी ट्यूबलेस टायर है, लेकिन ये ड्रम ब्रेक के साथ है। ये किक स्टार्टर है जो आपको नज़र आ रहा है। किक स्टार्टर के साथ जो है वो इसका पीछे ब्लैक कलर का फ़िल्टर है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। इसकी एक बड़ी फैंसी हेडलाइट है, और इसके जो मिरर हैं वो मैंने रिप्लेस किए हैं, और उसको मैंने रिप्लेस किया स्टैंडर्ड होंडा CD70 के मिरर्स के साथ। बैक पे आपको इसकी बैक सपोर्ट मिल जाती है, और इसके साथ इसके अंदर एक आपके पास सीट के नीचे एक लगेज कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी है, तकरीबन 7 से 8 लीटर्स की। और इसी तरीके से फ्रंट जो है इसकी कैपेसिटी है कुछ छोटी सी चीज़ें स्टोर करने की। तो हम इसका जल्दी से ओवरव्यू ख़त्म करते हैं। ये इसकी हेडलाइट है और ये इसके इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो मीटर है वो बहुत अच्छा है और कूल लुकिंग है, तो हम इसको दिखाते हैं। एक इसका जो सिक्योरिटी फ़ीचर है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इसका लॉक है, और लॉक के साथ जो है वो लॉक प्रोटेक्शन भी है कि आपका कोई भी बंदा ये ओपन नहीं कर सकता। इसकी अगर हम की देखेंगे तो उसके ऊपर ये आपको मिल जाएगा, और इसको आपने ऐसे रखने के बाद ऐसे आपने यहाँ पे इसको रखा, हेयर यू कैन सी, और ऐसे घुमाया। जब आपने इसको घुमाया तो ये की होल जो है ये विजिबल हो गया। अब आप इसको डिफरेंट स्टेप्स पे ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आपको थोड़ा सा नीचे दबाना है, यानी कि अंदर की तरफ, और फिर ऐसे करेंगे फर्स्ट स्टेप और फिर सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये बेसिकली अनलॉक के लिए हो गया, और सेकंड स्टेप जो है वो आपका इग्निशन आपको दे सकता है। जैसे अब मैं आपको इसका मीटर का जल्दी से ओवरव्यू दिखाता हूँ कि ये मीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके स्विचेस भी हैं जो कि इसके साथ मैं आपको शो कर दूँगा। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीम लाइट ऑन होगी है, इसमें पार्किंग लाइट भी आती है। पार्किंग पहले आप ऑन करते हैं और फिर हेडलाइट ऑन हो जाती है, और ये हेडलाइट हाई जो कि यहाँ पे आपको हाई, ऑफ और ऑन नज़र आ रही है। इसी तरीके से इसके अंदर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ये लेफ़्ट इंडिकेटर मैंने ऑन किया है, राइट इंडिकेटर मैंने ऑन किया है, और फ्यूल गेज आती है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन 4.5 से 5 लीटर का है। स्विचेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इंजन को क्विल स्विच है। अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, नीचे होना चाहिए ताकि स्टार्ट हो। ये जो है सेकंड स्विच है। सेकंड स्विच जो है वो आपको जहां आप एक्सेलरेट करते हैं उसके साथ है। तो फर्स्ट लेवल पे आपकी पार्किंग ऑन होती है, और सेकंड पे फिर जो है ये हेडलाइट ऑन होती है। इसके नीचे ये सेल्फ़ है, तो हम सेल्फ़ की बात भी करेंगे कि हाउ टू यूज़ सेल्फ़। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो बीम हाई और बीम लो के लिए है। ये इंडिकेटर राइट और इंडिकेटर लेफ़्ट, इसको डिसएंगेज करने के लिए आप अंदर भी दबा सकते हैं या दूसरी डायरेक्शन में भी प्रेस कर सकते हैं। ये इसका हॉर्न है। और इसके अलावा अब हम इस स्विच के फर्दर फीचर्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने इस साइड पे किया फुल क्लॉकवाइज, तो ये स्विच ऑन हो गया। इसी तरीके से जब हम फुल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो इसका जो सीट है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखें कि सीट ओपन करने के बाद आपको ये पेट्रोल का कवर मिलता है, जो पेट्रोल टैंक है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 से 5.5 लीटर है। ये जो है वो इसका आपको मिल जाता है ट्रंक, जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के बाइक्स के साथ ये प्रॉब्लम होगा कि वो कोल्ड जो है जब स्टार्ट होते हैं, यानी कि सुबह स्टार्ट करने के बाद उनकी स्कूटी जो है बंद हो जाती है। तो ये बहुत इजी फिक्स है जो कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपने इसको उतारना, यहाँ पे एक कवर लगा हुआ होता है ऐसे। इसको उतारने के बाद अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है। ये जो स्प्रिंग है बेसिकली दिस वन, जिस पे मेरा हेड अभी थंब है, ये वाला जो है बेसिकली ये इसकी स्लो रेस है, या आइडल स्पीड भी इसे कहते हैं। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज यानी कि इसको टाइट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कूटर की जो रेस है वो बढ़ती रहेगी, और ये कोल्ड स्टार्ट में आपको ट्रबल नहीं करेगा, और ये बंद भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर इसकी सीट को बंद कर देते हैं और हम, ये लॉक हो गया। अब हम फुल जब इसको दबा के काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये स्टीयरिंग भी लॉक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक
स्पेस है फ्रंट पे भी। तो ये देखें यहाँ इसका जो फ्रंट है, यहाँ पे इसका टूल बॉक्स आपको मिल जाता है जिसमें ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी एक छोटी सी स्पेस आपको मिल जाती है। तो ये तो इसका ये रिव्यू है। और इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये इसका आप अगर उठाएंगे तो यहाँ नीचे बैटरी मिलेगी आपको। ये चूँकि सर्विस करवाया हुआ था तो पानी भी नज़र आ रहा है आपको। सो बैटरी के साथ यहाँ पे एक इसका फ्यूज़ होता है, जिस फ्यूज़ को आपने ज़रूर देखना है। अगर वो फ्यूज़ ब्लो हो जाए और ख़राब हो जाए तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। सो इसलिए एक क्विक फिक्स है कि आपको पता होना चाहिए। और अगर बैटरी डाउन है तो फिर ये सेल्फ भी नहीं लेगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस 2,15,000 है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसी तरीके से ये इसका साइलेंसर है जो कि बहुत अच्छा है। और ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये टेल लाइट है और इसके इंडिकेटर्स हैं। अब हम इसकी कुछ मेंटेनेंस की बात करेंगे जो कि किसी भी वीडियो में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटेनेंस। एक तो मैंने आपको ट्रबल शूटिंग बता दी कि अगर आपकी स्कूटी में कोई प्रॉब्लम है तो आपने बैटरी का फ्यूज़ ज़रूर देखना है। अगर सेल्फ नहीं ले रही तो फिर आपने बैटरी को ज़रूर देखना। इसके बाद ये जो फीचर है कि ये मैंने आपको बताया, अगर ये ऊपर होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए इसको नीचे होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है वो ये काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो स्टार्ट करने की टिप ये है कि आपने जो फ्रंट ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक है, इसको आपने प्रेस करके बग़ैर एक्सलेट किए हुए जस्ट इसको ब्रेक को प्रेस करेंगे और सेल्फ को प्रेस करेंगे। सो यहाँ देखें और ये स्टार्ट हो गया। अब ये आइडल स्पीड, और इससे आप जो है वो अगर बंद करेंगे तो आपको बाइक के इंजन का प्रेशर का भी पता चल जाएगा कि इसको थोड़ी देर के लिए ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं रहता या प्रेशर नहीं बनाता तो उसका मतलब ये है कि इसके इंजन का प्रेशर कम है। अब ये देखें स्टार्ट है और मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं जस्ट इसको किया। अब मैं जितने मर्ज़ी सेल्फ लगाऊं ये स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अब नीचे करके एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इसकी बात करेंगे कि कैसे जो है वो इसको मेंटेन करना है। सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज़ जो मैकेनिक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे इस चीज़ के स्कूटी है और बहुत से मैकेनिक्स को इसका पता ही नहीं है। तो ये देखें कि ये इसकी जो है वो ऑयल गेज है राइट साइड पे। ये इसका एक फ़ैन है जो कि इसको कूल करता है इंजन को। तो ये जो है वो इसकी ऑयल गेज है। ऑयल गेज को आपने रिमूव करना है और ऑयल गेज से ही आप ऑयल का लेवल भी देख सकते हैं कि ऑयल का क्या लेवल है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ऑयल की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा आपने ऑयल फिल भी जो करना है वो भी यहीं से करना है। ओके, सो ऑयल यहीं से फिल करेंगे आप। और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो नट है इससे आप ऑयल ड्रेन करते हैं, ठीक है। इससे आपने ऑयल ड्रेन करना है। सो मैं दिखाता हूँ बिगर पिक्चर में आपको। ये जो है ऑयल ड्रेन करने के लिए और ये जो है वो ऑयल डालने के लिए। सो ऑयल ड्रेन और ऑयल फिलिंग, ठीक हो गया। मोबिल ऑयल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें 1 लीटर पूरा जो है वो मोबिल ऑयल डलता है। सो 1 लीटर मोबिल ऑयल आपने डालना है। यूजुअली 10-40 या 20-50 जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और ऑयल भी है जो कि इसका गियर ऑयल कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पिछले टायर के साथ तो आपको नज़र आएगा ऑयल 0.11। ये बेसिकली 110 ml है जो कि आपने ऑयल डालना है इसके अंदर। तो वो आप यहाँ से डालेंगे। ये नट है, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ से वो ऑयल डालेंगे। और इसमें एक पाइप एडिशनल लगा होता है ये ऊपर। अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो ये पाइप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑयल बाहर फेंक देता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है उसका गियर ऑयल डलता है। ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है, ऑटो क्लच होता है, लेकिन इसके अंदर ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ ऑयल नहीं होगा तो भी आपकी स्कूटी रफ़ चलेगी, आवाज़ें आएंगी और बहुत सी और चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके एक बहुत बड़े ख़र्चे की तरफ आते हैं जो कि इसका एयर फ़िल्टर है। ये कवर उतारने के बाद आपको इसका एयर फ़िल्टर मिल जाएगा। एयर फ़िल्टर जो है इसका मार्केट में अभी भी 1200 रुपये का है, विच इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अ स्कूटी जो कि 100 सीसी है और उसका एयर फ़िल्टर इतना महंगा है। तो इसकी जो ऑल्ट्रेशन है वो ये है कि आप इसको किसी भी होंडा 70 के ऑयल फ़िल्टर को लेके और उसका जो फ़िल्टर पेपर है वो निकाल के इसके दोनों साइड्स पे लगा के और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट विद द सिंपल टेप।
और या पेपर टेप के साथ, और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं वो आपको दिखा दूँ। तो आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल भी जाएंगी। एक और भाई हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई हुई है कि उन्होंने उस फ़िल्टर को कैसे जो है वो रिप्लेस किया। सो इसको आपने ज़रूर देखना, ठीक हो गया। अब जो है वो किक स्टार्टर है, तो किक स्टार्टर से आपकी स्कूटी स्टार्ट होनी चाहिए। आप इसको कभी कभार जो है स्टार्ट करके देखें लाजमी, ताकि आपको पता चले कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक हो गया। अब जो है वो हम बात करते हैं कि इसके अलावा इसकी क्या मेंटेनेंस है। सो इसके टायर्स की हवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फ़ीचर है जो कम लोगों को पता होगा, और वो है इसकी हैंड ब्रेक। ये जो लेफ़्ट ब्रेक है ये इसकी रियर ब्रेक है, ठीक है, पिछली ब्रेक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे प्रेस करने के बाद ये इसका एक लॉक है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो इसकी हैंड ब्रेक लग गया। तो जब भी आपने स्कूटी को खड़ा करना है आपने हैंड ब्रेक लगा के खड़ा करना है, और आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। सो जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको आपने जहन में रखना है। बैटरी का फ्यूज़, इंजन किल स्विच, मोबिल ऑयल, गियर ऑयल, फ़िल्टर। फ़िल्टर अगर ख़राब होगा या फ़िल्टर अगर गंदा होगा तो एक नुकसान होगा कि स्कूटी खड़ी तो होगी और स्टार्ट भी होगी, लेकिन जब आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो बंद हो जाएगी और वो रेस नहीं लेगी। ओके, लास्ट चीज़ जो है वो एक बहुत फैंसी चीज़ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यूनाइटेड से, लेकिन उन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई हुई है, और वो ये है। यहाँ आप देखें तो ये बड़ा आपको नट एक मिल रही है। बेसिकली ये जो नट है यहाँ इस स्कूटी का एक ऑयल फ़िल्टर है जिसको आप निकाल के वॉश कर सकते हैं और रीइंसर्ट कर सकते हैं। सो तकरीबन 2 से 3 इंजन ऑयल्स की रिप्लेसमेंट के बाद आपने इसको ओपन करवाना है। ओपन करवाने के बाद आपने इसको वॉश करवाना है, और वॉश करवाने के बाद आप इसको रीइंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा लास्ट चीज़ है कि इसका चेसिस नंबर कहाँ लिखा होता है और उसके बारे में क्या राय है। सो मैं दिखा देता हूँ जल्दी से कि इसका चेसिस नंबर कहाँ पे लिखा होता है। अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो ये आपको ऊपर एक स्लिप नज़र आ रही है, मैं पूरा नहीं दिखाता लेट से। तो ये देखें कि ये जो है ये इसकी चेसिस नंबर वगैरह है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की अगर बात कर लूँ तो यहाँ से आपको नज़र आएंगे जो इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको वायर्स का हार्नेस नज़र आ रहा है जिसमें CDI सिस्टम है, और इसके अलावा ये सामने ये जो है ये इसका सेल्फ़ है। अगर कभी आपके सेल्फ़ में प्रॉब्लम हो तो आप मैकेनिक को जाके, बाइक वाले मैकेनिक को कह सकते हैं कि इसका सेल्फ़ खोलें, और वो इजीली इसको फिक्स कर सकता है। रिमेनिंग इसकी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती रेडली, सो इसलिए आपको परचेज़ करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसा मैकेनिक है जो इसकी मेंटेनेंस कर सकता है, या आप इसमें इंटरेस्ट लेके इसको मेंटेन करेंगे तो ही आप इसको रख सकते हैं, वरना इसकी सारी चीज़ें मार्केट में बहुत महंगी हैं और इसको आप इजीली एक्सेस भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।